नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सरगर्मी तेज होती जा रही है। सरगर्मी केवल टिकट को लेके ही नहीं, यहाँ तक कि नेताओं के विरोध में भी लोग उतरे हैं और अंतर कहीं ना कहीं अंदर खाने लोग पार्टियों में जो है वो मतभेद भी समझ में आ रहा है। ऐसे ही मेजा क्षेत्र से आए हुए कुछ कार्यकर्ता हैं सपा के, जो कि सपा के विधायक से मौजूदा विधायक से नाराज हैं तथा अपनी कुछ मांगों को लेकर के वो आज अध्यक्ष जी के सामने अपनी प्रस्तुति करना चाहते हैं तथा अध्यक्ष जी से अपनी मांगों को मांगना चाहते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आप कार्यकर्ताओं की क्या मांगे हैं, आखिर क्यों नाराज हैं, अब कहां से आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं, नेताजी से क्या चाहते हैं। मेजा विधानसभा से आए हैं। प्रेम शंकर पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मांडा। हम लोग चाहते हैं इस मेजा के जो माननीय संदीप पटेल विधायक हैं, जो 4.5 साल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, उनसे चाहते हैं कि इनका टिकट बदला जाए और दूसरे को स्थानीय मेजा का स्थानीय आदमी को टिकट दिया जाए। जिस नहीं तो सरकार तो बन सकती है लेकिन मेजा में एक सीट कम हो जाएगी। नहीं तो नाराजगी का क्या कारण है, आखिर काम नहीं किया या कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई, किस उद्देश्य से वहाँ की जनता नाराज है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई, अपना फंड सौ में बेचकर स्वयं ठेकेदारी किए हैं, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं मिला है। जैसे कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपना विकास हुआ, कार्यकर्ताओं का और क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। अच्छा, बाकी जो रोड है, बिजली है, पानी है, जिस चीज को लेकर के वो दावे करते हैं या तरह तरह के दावा किया जाता है उनके द्वारा, क्या आप लोगों को लगता नहीं कि वहाँ विकास नहीं हुआ। पूरे विधानसभा में एक रोड बनवाया हो विधायक ने तो बता दे, एक नाली बनवाया हो तो बता दे, जांच करा लिया जाए। पूरे विधानसभा एक नाली न खड़ंज कोई चीज नहीं, कोई पक्का काम नहीं हुआ है। सोलर लाइट, हाई मार्क्स, वाटर कूलर, सोलर पैनल, अब स्कूल को पैसा दिए हैं। नहीं तो लघु उद्योग को दिया गया तो भी तो कहीं न कहीं विकास ही हुआ होगा। अरे तो बता तो रहे हैं विकास है, विकास यही हुआ, सोलर लाइट, हाई मार्क्स, वाटर कूलर, सोलर पैनल और स्कूल को दे दिए हैं, यही विकास हुआ है। तो क्या कार्यकर्ता इस समय अगर आज चुनाव हो तो अगर मान लिया जमानत जब्त हो जाएगी, नहीं अगर टिकट बदला जाता है तो क्या स्थिति होगी। जिता के भेजेंगे हम लोग। तो जैसे कि कहा गया है कि कार्यकर्ताओं द्वारा कहा जा रहा है कि अगर टिकट कटता है तो सपा की सीट बची रहेगी, अन्यथा सपा का एक सीट जो है जरूर कम हो जाएगी। आइए और लोगों से प्रयास करते हैं जानने का कि आखिर केवल यही मुद्दा है या कुछ और मुद्दे हैं जिसको लेकर के नाराजगी है। आप मुखिया हैं? अच्छा, आप मुखिया यादव जी हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं जो कि इस समय मौजूदा विधायक से नाराज हैं और नाराजगी इस कदर है कि अगर वो आते हैं तो जरूर वोट तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि विरोध में उनका प्रचार करेंगे। मुखिया जी, आपकी नाराजगी का कारण क्या, केवल फंड का ही दुरुपयोग है या कुछ और है। आप सुनिए, हमने करोड़ों रुपए चंदा दिला के इनको विधायक बना है, आज इतने बड़े बाहुबली के खिलाफ विधायक बना है लड़के हम लोग। उसके बाद हम लोग जनता के बीच में कहीं रोड माने हैं तो कहीं नाली बनवाना है, कहीं हैंडपंप लगाना है, हम लोग वादा करके इनको वोट दिलाए थे, लेकिन इन्होंने विधायक निधि से एक भी रोड नहीं बनाया। केवल सोलर लाइट, हाई मार्क्स, वाटर कूलर, सोलर पैनल और स्कूल को निधि दिया। 5 लाख 10 लाख, जहाँ 40% 35% मिला वहाँ चिट्ठी लिखी। ये काम इनका है। कार्यकर्ताओं का आरोप है विधायक जी पर कि जहाँ कमीशन मिला वहाँ काम हुआ, जो जमीनी ग्राउंड पे काम होना था, नाली, रोड और जो बिजली, इन सब में काम नहीं किया गया। विद्यालय में, सोलर पैनल में, वाटर कूलर में इत्यादि जगह फंड दिया गया। जांच करा लिया जाए, अगर जांच करा लिया जाए अपने आप सच्चाई समझ में आ जाएगी। ITI हम लोग डाले भी हैं, लेकिन ITI में एक्शन दे नहीं रहे हैं। अपीली भी दाखिल कर दी, उसके बाद भी नहीं मिला। उन्होंने कहा दोबारा लिख के दीजिए, दोबारा लिख के दे दिया है। अगर इस बार नहीं देंगे तो हम लोग जन सूचना आयुक्त के यहाँ जाएंगे। जैसे कि सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कहा जा रहा है कि हमने अपने विधायक के द्वारा खिलाफ जो है ITR दायर किया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अगर ITR की रिपोर्ट आती है तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जो भी है धांधली की गई है वो सामने आएगी। अच्छा, विद्यालयों को विद्यालय निधि दिया गया,
तो विद्यालय विकास के लिए दिया गया, क्या उसमें भी कहीं घपलेबाजी हुई है? उसमें भी कमीशन 40% कमीशन लेके दिया गया है। बनी बनाई बिल्डिंग नहीं तो जो विद्यालय विकास निधि दिया गया, क्या वो यूज हुआ, बिल्डिंग बनी, या वैसे ही गबन कर लिया? पुरानी बिल्डिंग थी उसी में भाई जब 40% ले रहे हैं तो 60% में क्या बनाएंगे विद्यालय, क्या बनेगा, कहाँ से बनेगा 40%? मुखिया जी, आप चूंकि सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और सपा के गए काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, कर्मठ, तो क्या आपकी अपेक्षाएं अगर पूरी नहीं हो रही हैं, जो अपेक्षाएं हमारी अगर इनको टिकट दोबारा दिया जाता है, तो हम लोग खुद के विरोध करेंगे इनका। जैसे कि कार्यकर्ताओं द्वारा कहा जा रहा है कि अगर ये वर्तमान में जो विधायक हैं ये दोबारा यहाँ सीट से आते हैं और सपा के ही सिंबल पे लड़ते हैं, तो हम लोग टिकट तो वोट तो बात छोड़ दीजिए, हमने इनका विरोध करेंगे और प्रयास करेंगे कि बड़े अंतर से हारें। आइए और देखते हैं क्या क्या हुआ है, अखिलेश जी द्वारा क्या क्या कहा गया है, कार्यकर्ताओं ने अपना मत रख दिया और क्या होता है, आइए आगे के खबरों में देखते हैं।